हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि मोनोसैकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूजिंग कंसेप्ट ऑफ हेमी एसिटल, कि हेमी एसिटल का जो कंसेप्ट है उसको लगा के हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं हेमी एसिटल। तो RCHO मतलब ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, प्लस में R-OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप है, यानी कि जब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और हम एल्कोहलिक ग्रुप इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या क्या रिएक्शन होगी। अब हम देखते हैं कि ROH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो और ये RCHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, मतलब द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर इन ऑक्सीजन देन कार्बन, सो इट विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर अपने लोन पेयर को ये इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। तो शेयर करेगा, रिएक्शन क्या होगी, RC। ये वाला ऑक्सीजन है, इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। ये H यहाँ पे एज इट इज था, ये वाला H एज इट इज डैश। अब कार्बन के साथ अटैच हुआ है क्या, ऑक्सीजन, तो हमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन ही अटैच करना है, ना कि R या H। तो कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन अटैच किया और इसके साथ हमारा ये R- और H, R- और H। अब क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 बना रहा है, तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ ले लेगा और H+ को रिमूव कर देगा। ये क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये H के जो इलेक्ट्रॉन थे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और H के इलेक्ट्रॉन लेके H को H+ की फॉर्म में रिमूव कर देगा। इसमें क्या किया कि H+ का रिमूवल हो गया, तो बच क्या गया, RCO नेगेटिव HOR, क्योंकि H यहाँ से हट गया। अब इस रिएक्शन को हम फर्दर प्रोसीड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, RCHOR OR, और ये O नेगेटिव था तो ये H+ को ले लेगा, मतलब OH। तो ये जो फॉर्म होती है हमारी, ये फॉर्म होती है हमारी हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल फॉर्म क्यों, एक तो कार्बन है, कार्बन के ऊपर सारे ग्रुप अलग अलग अटैच हुए हैं, तभी तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हेमी एसिटल फॉर्म हो गई, हेमी कीटल फॉर्म हो गई, या फिर जो सब्सटेंस जो टोलर रिएजेंट, बेंडिक रिएजेंट, इनको रिड्यूस कर दो, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिएक्शन की प्रोसीड कराने में हेल्प करते हैं। तो RCOHHOR स्ट्रक्चर याद करनी है। कैसे याद करनी है कि हमें H और R को याद रखना है। R कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है और H हमारा हाइड्रोजन है, तो बस एक बार O के साथ ये H लगा देना है और एक बार O के साथ ये R लगा देना है। तो दिस इज अवर हेमी एसिटल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारी एसिटल फॉर्म क्या होती है, ये तो हमारी हेमी एसिटल फॉर्म थी। एसिटल फॉर्म के अंदर क्या होएगा, CH और R, H और R इन दोनों को हमें याद रखना है। अब C के साथ इधर भी OR आ जाएगा और इधर भी OR आ जाएगा, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप, ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे OH था, OH की जगह बस हमने यहाँ से R रिमूवल करके OR कर दिया, OR कर दिया। दिस इज आवर हेमी एसिटल फॉर्म 2 और ये एसिटल फॉर्म। अब कीटल फॉर्म क्या होती है, कीटल फॉर्म के अंदर कुछ नहीं होता, C। अब इसके अंदर तो हम एक हाइड्रोजन लगा रहे थे, अब इसके अंदर C है, हाइड्रोजन बैठ जाएगा, R OR OR, मतलब सिमेट्रिकल चीज़ याद रखनी है कि दो कंपाउंड सेम होंगे OR OR, और इनमें से O हटा दे तो RR बच जाएंगे, तो RR OR OR, ये हमारी कीटल फॉर्म होती है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर होते हैं हमारी फ्यूरान की स्ट्रक्चर, ये याद करनी है। ये 6 नंबर जो रिंग होती है ये होती है पायरेन की स्ट्रक्चर, और अगर नाइट्रोजन आ जाए 6 मेंबर रिंग के अंदर तो होती है पायरोल। 6 मेंबर स्ट्रक्चर के अंदर, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन आ जाए तो पायरेन, फिर 5 मेंबर रिंग आ जाए ऑक्सीजन के साथ, वो होती है फ्यूरान। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये थी कि CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, COHH CHOH COHH COHH CH2OH, ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। एंड मैंने आपको कल बताया था कि हम इसको डी पॉजिटिव ग्लूकोज क्यों बोलते हैं, सिंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन दैट इज ऑन 5th नंबर, here the position of OH group is on
right hand side. That's why we will name it D, means dextro, means the position of OH on highest number of chiral center is on right side, then it is D यानी डेक्स्ट्रो। और पॉजिटिव क्यों? क्योंकि प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है उसको एक क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, तो दैट्स वाई डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ये इसकी ओपन चेन फॉर्म है। अब इसमें हम क्लोज रिंग बनाएंगे तो कैसे बनेगी? अब जो हमारा ऑक्सीजन है ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बच जाएगा। और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होएगा कि हमारा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर है डेट इज 5th नंबर पे है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे? ये लोन पेयर जाके कार्बन को अपने लोन पेयर शेयर कर लेंगे। शेयर करेंगे तो दो रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है यहाँ से। एक तो हो सकता है कि सामने से अटैक हो, एक हो सकता है बैक साइड से अटैक हो, दो ही पॉसिबिलिटी है। जब सामने से अटैक होएगा तो अल्फा वाली स्ट्रक्चर आएगी, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब इसमें हुआ क्या देखो, बेसिकली अब ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे दिए और ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा। सी ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया, COH H CHOH COH H CH CH2OH। यहाँ पे क्या था? हमारा OH ग्रुप था, ये वाला OH ग्रुप था। इस OH ग्रुप का एक ऑक्सीजन ने तो लिंकेज सेटअप कर दिया कि भाई जो ये वाला कार्बन वाला ऑक्सीजन था, ये वाला ऑक्सीजन ये इस वाले कार्बन के साथ ही तो अटैच हो रहा है, इस वाले कार्बन के साथ ही तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को शेयर, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो सी ये वाला ऑक्सीजन ये इस कार्बन के साथ भी अटैच है और इस वाले के साथ भी लिंकेज सेटअप कर लिया। अब H यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था, अब O के साथ ये H भी तो बच गया, ये भी तो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसकी अब भी ज़्यादा है ना, चाहे ये लोन पेयर शेयर कर रहा हो, तो H पॉजिटिव ये इसके पास चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये O इसके साथ लिंकेज सेटअप कर लेगा, तो H OH और ये इसके साथ लिंकेज सेटअप कर ले। अब यहाँ पे हमें इस वाले ऑक्सीजन की OH जो ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप, इस वाले की पोजीशन देखनी है। अब ये कहाँ है? राइट साइड में, तो राइट साइड में होने के कारण अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज अल्फा। और ये ग्लूकोपायरानोज फॉर्म है, क्यों? क्योंकि पायरानोज फॉर्म मैंने अभी बताई थी कि 6th मेंबर रिंग के अंदर हमारी ऑक्सीजन हमारी यहाँ पे हो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हो, तो दैट इज नोन एज पायरन। तो अभी इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज फॉर्म। ये 36% बनती है। ये क्यों बनती है? अभी आगे जब इसकी मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बताऊंगी तब बताऊंगी कि जो बीटा डी ग्लूकोज है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिंड्रेंस कम होता है, वो भी बताऊंगी किस वजह से। बेसिकली OH की पोजीशन है, OH और H इनकी पोजीशन की वजह से बीटा डी ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर है उसके अंदर हिंड्रेंस कम होता है, अभी मैं बताऊंगी आगे डिटेल में। तो इसमें जब हमने सामने से अटैक कराया तब ये OH की पोजीशन हमारी कहाँ आई थी? राइट हैंड साइड में, दैट्स वाई इट वॉज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज। अब अगर यहीं पे अगर बैक साइड से अटैक हो, अभी तो ये सामने से अटैक हो, अगर पीछे से अटैक हो बैक साइड से, तो क्या होएगा? हमारी OH की पोजीशन यहाँ पे आएगी, मतलब सी ये वाला H यहाँ पे H, ये वाला OH है, पीछे से अटैक कराएगा ये, तो ऑक्सीजन के साथ H जुड़ना है, तो ये OH और ये H और ये हमारा लिंकेज सेटअप कर रहा है। तो ये क्या बना है? हमारी बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, क्या? कि अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसके अंदर OH की पोजीशन 1st नंबर जो कार्बन है उस पर राइट हैंड साइड में होती है और बीटा डी ग्लूकोज के अंदर हमारे OH की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में होती है, बस इतना याद रखना है। और बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिंड्रेंस कम होता है। ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी जब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बताऊंगी। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई ओनली 5th कार्बन ऑक्सीजन गिव्स लोन पेयर। जो हमारा 5th नंबर ऑफ कायरल सेंटर पे जो कार्बन है वो ही ऑक्सीजन, जो अब इसने ऑक्सीजन ले लोन पेयर दिया है, यही क्यों देता है? इनके पास भी तो थे, इनके पास भी थे, इसके पास भी था, तो ये इसी ने क्यों दिया? बिकॉज बाय डोनेटिंग 5th कार्बन ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 6th मेंबर क्लोज रिंग दैट इज मोस्ट स्टेबल। कि अब ये ऑक्सीजन अब इसके साथ लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ना, तो ज़्यादा स्टेबल होएगा। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर रिंग बना रहे हो। 6 मेंबर रिंग के अंदर जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे
रिजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के कारण, 6 मेंबर रिंग क्लोज रिंग फॉर्म करने के कारण ही जो हमारा 5th कार्बन ऑक्सीजन है वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। नेक्स्ट इज हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं। ये हमारे अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज की स्ट्रक्चर थी, जिसमें OH हमारा राइट हैंड साइड में था। अगर यही OH हमारा इस साइड में आता तो बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर बन जाती। तो अभी हमारी अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं हम। इसकी हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है उसको कैसे फॉर्म करेंगे। तो जब हम इसकी हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन की पोजीशन देखनी है। ऑक्सीजन हमारा फर्स्ट नंबर कार्बन एटम और 5th नंबर कायरल सेंटर जो था यहाँ पे हमारा उससे लिंक्ड है, यानी फर्स्ट और 5th से। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5th बना लिया और यहाँ पे हमारा फर्स्ट बना लिया, 2 कार्बन बनाए, इनके बीच में हमने ऑक्सीजन की लिंकेज वाला जो बॉन्ड है इसको फॉर्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब ये हमारा फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले पे H, अब जो ये वाले है ना राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड हमेशा बॉटम में आएंगे। कहाँ तक, 5th नंबर कार्बन तक, तो बॉटम में आएंगे C, ये C बना लिया था हमने। तो ये यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में है तो OH हमारा बॉटम में आएगा, बिलो आएगा कार्बन से, और H हमारा ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इस साइड पे था H। अब ऐसे ही ये कार्बन हमारा फर्स्ट वाला था, अब सेकंड वाला कार्बन बनाएंगे, ये हमारा सेकंड वाला कार्बन है, इस पे देखेंगे सेकंड वाले कार्बन पे, इस पे OH राइट हैंड साइड में तो OH नीचे और H ऊपर। ऐसे C3 वाले थर्ड वाले पे, अब H हमारा राइट हैंड साइड पे है तो H हमारा नीचे बनेगा, OH ऊपर। 4th नंबर को कार्बन देखेंगे, इस पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में तो OH नीचे H ऊपर। अब जो ये 5th नंबर कार्बन है इस पे ये जो लास्ट वाला जो बचेगा ये 5th वाला, इस पे एक तो H ग्रुप है, एक CH2OH है, तो इस पे जो हमारा CH2OH वो हमेशा याद रखना, हमेशा ये ऊपर ही बनेगा। इट डजेंट मैटर कि CH2OH लास्ट में राइट हैंड साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे, हमेशा CH2OH ऊपर ही बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गई इजीली। हमने कुछ नहीं किया कि ये वाले कंपाउंड है जो राइट हैंड साइड वाले, इनको हमने नीचे बनाया है और कार्बन वाले कार्बन के साथ, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड थे इनको हमने ऊपर बनाया है, ये किया। और लास्ट पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो 5th नंबर कार्बन है इस पे CH2OH और H ग्रुप है, CH2OH हमेशा इसके ऊपर फॉर्म होएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी किसकी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज की हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब एक चीज़ नोटिस करनी है हमने कि यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप दोनों बल्कि ग्रुप है, मतलब दोनों ग्रुप एक साथ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होएगा, क्यों, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस वजह से अल्फा डी ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर है ये स्टेबल थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू बीटा डी ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज के अंदर हम आगे देखेंगे उसके अंदर OH की पोजीशन कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे पोजीशन OH की होएगी तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कहाँ बनते हैं, ऊपर बनते हैं। तो OH यहाँ पे बनेगा और H नीचे बनेगा, तो OH और H इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होएगा। दैट्स वाई बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज स्ट्रक्चर, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला था, ये किसका था, बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज का। कैसे पता चला, हमारी जो OH की जो पोजीशन है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज, अगर ये OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में होती तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज स्ट्रक्चर होती। तो ये हमारी किसकी है, बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज की स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज की हमने हार्वर्थ स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया था, सेम ऐसे ही बीटा डी का बनाना है। कैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन से कार्बन एटम है उनके बीच में लिंक्ड है। तो हमने देखा 1st और 5th, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमने 1st और 5th इन दोनों के बीच में बना लिया। अब देखेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड वाले जो कंपाउंड है ये हमेशा हमारे नीचे बनते हैं, बिलो द प्लेन ऑफ रिंग के। तो C यहाँ पे H है, HOH 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 HOH। आई थिंक नाउ यू गॉट इट। तो अब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में थे OH H OH H OH H OH H, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं करना कि राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड है इनको हमें बिलो द प्लेन ऑफ रिंग बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपाउंड को अबव द प्लेन ऑफ रिंग बनाना है, बस इतना करना है। अब जो मैंने कहा था कि 5th नंबर कार्बन है इसको देखेंगे हम। इस वाले पे ये मैटर नहीं करता कि CH2OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, CH2OH हमेशा
अबाउ द प्लेन ऑफ रिंग बनता है, तो CH2OH और यहाँ पे H। तो ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी बन गई, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्लेस ऑल द ग्रुप्स ऑन C1, C2, C3, C4 विच आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन स्ट्रक्चर्स अबाउ द प्लेन ऑफ रिंग। कि क्या लिखा है कि C1, C2, C3, C4 जो कार्बन एटम है उन पे जितने भी हमारे ग्रुप प्रेजेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे उनको हमें अबाउ द प्लेन ऑफ रिंग ड्रॉ करना है। तो हमने अभी अबाउ द प्लेन ऑफ रिंग ही ड्रॉ किया था, यही चीज़ की थी। एंड ऑल दोज ग्रुप्स ऑन राइट हैंड साइड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, और जितने भी ग्रुप हमारे राइट हैंड साइड में हैं उनको बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। तो द टर्मिनल CH2OH ग्रुप इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्लेन ऑफ हेक्सेन रिंग इन डी सीरीज। अब इसमें क्या कह रखा है कि जो टर्मिनल पॉइंट है ये वाला CH2OH, ये नो मैटर कि लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, हमेशा अबव द प्लेन ऑफ रिंग ही आएगा। तो अब हमेशा अबव द प्लेन ऑफ रिंग CH2OH। तो अब हमने देखेंगे कि इन अल्फा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप एट C1 इज टुवर्ड्स राइट, वाल इन बीटा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप एट C1 इज टुवर्ड्स लेफ्ट। इसमें क्या बोल रखा है कि अल्फा डी ग्लूकोज वाली जो स्ट्रक्चर थी हमारी उसके अंदर OH ग्रुप एट C1 इज टुवर्ड्स राइट, की कार्बन नंबर 1 था, इस पे OH ग्रुप इस साइड था, राइट हैंड साइड में था। लेकिन बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में OH कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वही चीज़ लिखी हुई है। So such a pair of stereoisomers that differ in configuration only around C1 are called anomers, and C1 carbon is called anomeric carbon or the glycosidic carbon। अब इसने क्या बोला हुआ है कि ऐसे पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर जो सिर्फ एक कार्बन 1 है उसकी पोजीशन के डिफरेंस से क्रिएट हो तो वो बनता है एनोमर। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था C, अगर ये OH हमारा राइट हैंड साइड में हो जाता तो क्या बन रहा था, अल्फा डी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा डी। तो सिर्फ कार्बन नंबर 1 है, इस पे OH की पोजीशन के डिफरेंस से ही तो इतना सब कुछ क्रिएट हो रहा है कि एक स्ट्रक्चर अल्फा डी बन गई, एक स्ट्रक्चर बीटा डी बन गई। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, कि जिस पे OH की पोजीशन डिफर करने से स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म चेंज हो जाए, तो और उस कार्बन को क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। दस अनदर लिमिटेशन फॉर फेल्योर ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, कि जो हमारी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थी उसके फेल्योर का अलग से एक और रीजन मिल गया, क्या कि ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, कि जो हमारी ग्लूकोज फॉर्म है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो रिएक्शन है ये प्रोसीड नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती मैं अभी बताती हूँ आगे। अब ये हमारी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, क्या किया कि हमने एक बेंजीन रिंग बनाई। अब इस पे 2,4 मतलब सेकंड नंबर कार्बन और फोर्थ नंबर कार्बन, इस पे डाइनाइट्रो है। अब ये तो हमारे क्या था, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ऐसी बनेगी। तो सेकंड और फोर्थ इस पे हमें डाइनाइट्रो ग्रुप यानी NO2 और NO2 लगा दिया, डाइनाइट्रो। अब फिनाइल ये जो हमारी फॉर्म होती है बेंजीन की, ये बेंजीन की फॉर्म होती है और इस पे ये एक कार्बन को हटा के मतलब चेन लगा दे कोई एल्काइल ग्रुप, तो वो क्या बनता है हमारा फिनाइलिक फॉर्म, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन लगाएंगे NH2, ये हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन फॉर्म होती है, तो इसको हमने फर्स्ट नंबर पे लगा दिया NH2। तो हमारी किसकी स्ट्रक्चर बन गई, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की, प्लस इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइडिक ग्रुप से कराएंगे RCHO। तो अब ये रिएक्शन में होगा क्या कि NO2 और NO2 तो सेम रहेंगे। अब यहाँ पे NH2 था, तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से जो H2 है ना, ये H2 और ये O ये हट जाएंगे, NHN तो था ही, NHN, इसके साथ हमारा RCH ये जो ग्रुप है ये ग्रुप ये लग जाएगा, जस्ट कि कुछ नहीं हुआ कि वाटर का रिमूवल हो गया, यहाँ से H2 और यहाँ से O ये हट गया, तो ये वाटर का रिमूवल हो गया और बच के गया RCH एंड NH, ये हमारी ये 2,4 वाली डाइनाइट्रो वाली रिंग थी हमारी यहाँ पे। तो क्या बना, रेड ऑरेंज येलो सॉल्यूशन। हेयर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट एज ऑक्सीजन is not free as attached with C1 and C5. Glucose 2 contains aldehyde group but oxygen is busy so can't remove as water. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम, अब ये RCHO मतलब aldehyde ग्रुप, अब ग्लूकोज के अंदर भी aldehyde ग्रुप है, तो जब हमारा aldehyde ग्रुप इस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके रेड ऑरेंज येलो सॉल्यूशन दे सकता है, तो हमारा ग्लूकोज भी यही रिएक्शन प्रोसीड करनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि ग्लूकोज के अंदर भी तो एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो रहा है, H2 और O, वाटर का रिमूवल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री था, लेकिन जब हमने उसकी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया था, किसका? ग्लूकोज का, तो हमने क्या देखा था, जहाँ पे ये रही, मान लो बीटा डी वाली फॉर्मूला ले लेते हैं, तो इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये फ्री नहीं है, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 इनके बीच में लिंक के सेटअप कर रहा है, तो फ्री है ही नहीं, तो वाटर का रिमूवल कैसे करवाएगा ये? यहाँ पे तो वाटर का रिमूवल हो रहा था, यहाँ पे फ्री था, तो H2 और O इन दोनों के साथ लिंक होके वाटर रिमूवल हो रहा था और बाकी की रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी। तो इसमें यही लिखा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट एज ऑक्सीजन इज नॉट फ्री एज अटैच्ड विद C1 एंड C5। क्यों? क्योंकि C1 और C5 के बीच में ऑक्सीजन है, वो लिंक के सेटअप कर रहा था, इसलिए वो फ्री नहीं है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इसलिए जो हमारा ग्लूकोज है ये 2-fold DNP टेस्ट नहीं शो करता। इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि 2 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या क्या होती है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। कल मिलते हैं, बाय।